आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की एकता जिंदाबाद, तालमेल कमेटी जिंदाबाद, जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, अरे जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, खट्टर हमसे डरता है, बीजेपी हमसे डरती है, ये सड़कों की सैर नहीं, ये सड़कों की सैर नहीं, कितना दम है दमन में तेरे, कितना दम है दमन में तेरे, कितनी लंबी चाल है तेरी, 1500 750 लागू करो, अर्ध कुशल कुशल का दर्जा बहाल करो। जहां नजर जाएगी वहां पर आपको आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ जाएंगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिला सचिवालय के बाहर की। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। आज दूसरा दिन है जब पूरे हरियाणा से पहुंचकर आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है आंगनवाड़ी वर्कर्स हड़ताल पर है। कल भी महर्षि वाल्मीकि चौक पर प्रदर्शन हुआ, हल्ला बोल हुआ। उसके साथ साथ रात को सेक्टर 12 में पार्क में रात गुजारी खुले आसमान के नीचे। और आज एक बार फिर से आह्वान पर जिला सचिवालय का घेराव करने के लिए तमाम जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर हैं, वो पहुंच गई हैं। 2018 में एक समझौता हुआ था सरकार के साथ कि 1500 रुपए बढ़ाए जाएंगे सैलरी में आंगनवाड़ी वर्कर्स के और 750 रुपए बढ़ाए जाएंगे आंगनवाड़ी हेल्पर्स के। लेकिन 2018 का जो वो समझौता अभी तक लागू नहीं हुआ है। न्यूनतम वेतन की मांग की जा रही है, कुशल अकुशल का दर्जा देने की बात की जा रही है। और यहाँ पर फिलहाल उनके जो कमेटी के सदस्य हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को संबोधित कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं करनाल के जिला सचिवालय के बाहर की है। 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है और लगातार आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। वो जो है यही रहेगी और ये पड़ाव जब तक चलेगा तब तक खट्टर साहब चाहेंगे, जब तक खट्टर चाहेंगे, जब तक पड़ाव चलेगा। इन तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं फिलहाल जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो जिला सचिवालय में जो सेक्टर 12 की सड़क है वहां पर बैठ गई हैं अपनी मांगों को लेकर। और ये मांगे लगातार जो है सरकार के सामने रखी जा रही हैं, प्रशासन के सामने रखी जा रही हैं, लेकिन इनका हल कोई निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने यहीं से अपना हल्ला बोल शुरू कर दिया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सेक्टर 12 की तरफ आप जा रहे हैं, यानी कि आप सुपर मॉल की तरफ जा रहे हैं, तो इस सड़क का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर फिलहाल आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से जाम लगा दिया गया है। आपको दुपहिया वाहन चलाने में या गाड़ी चलाने में यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि जाम है और समय भी लग सकता है। लेकिन इनकी मांगे हैं उनको लेकर ये प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। जिला सचिवालय के बाहर आप देखेंगे कि दूर दूर तक यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और साथ ही साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। वायलेंस नहीं हुआ, जब तक जो भी वायलेंस हुआ है वो पुलिस और प्रशासन से ही होते रहा है। यही इतिहास है, आज भी वही है दोहरा रहे हैं। और यही औरतें हैं
कौन सी है मालूम नहीं है क्या? ये हो रहा है जो है, इनका जासूस है, इतनी है इंटेलिजेंस है, वो क्या कर रहे हैं? ये इंटेलिजेंसिया का तो भी अपना होता होगा कि क्या है। हमारे तो प्लान को हम लोग कोई सीक्रेट प्लान करके तो कोई हमला नहीं बोल रहे। हमने तो विधिवत जो है लेटर दे के ही आंदोलन के लिए आ रहे हैं, तो फिर उसका भी कोई ये नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? तो इसके लिए तो यही है, ये तो बचा नहीं है आंदोलन आंगनवाड़ी का, ये तो ये देश का जनवाद बचाने का आंदोलन हो रहा है। प्रशासन से कोई बातचीत, सरकार के किसी नुमाइंदे से कोई बातचीत मैम? प्रशासन का क्या अंदर में चल रहे हमें नहीं मालूम है। हमें तो यही बताया जा रहा है कि जो है बातचीत करने का है। बातचीत को ये तो इनके ऊपर में है कि वो किससे बातचीत करेंगे, क्योंकि बड़े 2.5 महीने से आंदोलन चल रहे हैं। क्या मांगे हैं, क्या वार्ता हुई है, वो तो कंटिन्यूटी सरकार को भी मालूम है और प्रशासन को भी मालूम है, क्योंकि हर एक डीसी को, हर एक सीडीपीओ को, हर एक एमएलए को, हर एक पंचायत मेंबर समेत सबके पास में मेमोरेंडम पहुंचा है। 1000 बार लोगों ने जाके मिला है, तो कोई तो अनजान नहीं है। तो इसके अंदर में एक ही है, या तो मुख्यमंत्री ये घोषणा करे कि हम जो बोले हैं असेंबली के अंदर वो लागू करेंगे, या ये बोले मैं लाचार हूँ, मैं नहीं कर सकते, मैं इस्तीफा दे रही हूँ। ये दो ही तो है चारा। मैम 2018 का समझौता है, 4 साल बीत चुके हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि सरकार इसको लागू ही नहीं कर रही है? सरकार की कोई मजबूरी एक ही है, वो अंबानी अदानी के लिए सरकार चला रहे हैं, चाहे मोदी का सरकार हो या खट्टर का सरकार हो, क्योंकि ये पूरा कोरोना काल के अंदर 2 साल में जनता भूख से मर रहे थे। एक दिन का के लिए 1 पैसा भी बढ़ाया नहीं गया है ICDS के अंदर, और पिछले साल के अंदर 1/3 बजट कटौती किया है। और अभी के जो बजट के अंदर में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो सब्सिडी है, फूड सब्सिडी RTI एक्ट के तहत में लोगों को खाना देने का, उसमें 65,000 करोड़ का कटौती हुआ है। और इसी साल में अंबानी और अदानी का 3.5 लाख करोड़ का आमदनी में बढ़ा है, और उनका वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स में कटौती हुआ है। यही है मजबूरी, और कोई मजबूरी नहीं है। जनता जाए मरे, कुछ भी हो जाए, और भूखे मरे आंगनवाड़ी वर्कर, भूखे मरे आंगनवाड़ी बच्चे, कोई परवाह नहीं है अंबानी अदानी का और टाटा का। इसको देश को बेचना है, और यही है। एक आखिरी सवाल, 2 दिन हो गए हैं, अलग अलग जिलों से पहुंची हैं, बच्चे घर पे भूखे मर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, हमारी जो है सारे हदें पार हो गया, और ये जो लड़ाई है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का, जो मिलना चाहिए वो पैसा लेने के लिए, कोई नया मांग है ही नहीं। तो उसके अंदर में अगर हम हार गए तो पूरे देश का आंगनवाड़ी ICDS भी नहीं बचेगा। तो ये अभी हमारे लिए भी यही है, चुनौती यही है कि हम अगर हारेंगे, किसान भी जो इसे डटा रहे कि वो आंदोलन अगर हार जाता तो देश में कोई आंदोलन ही खड़े होते। और अभी यही है, मजदूर का ये आंदोलन अगर पिट जाते, कोई आंदोलन नहीं खड़े होते। इसलिए हमारी रणनीति यही है, चाहे वैसे ही हम भूखे मर रहे हैं, तो कौन सी हमारे हर महीना तनख्वाह आता था, 6 महीना तनख्वाह नहीं आते थे, वैसे ही चलाएंगे। और पूरे देश की मजदूर आंदोलन है और किसान आंदोलन का भी समर्थन है। कोई मजदूर नहीं मरे, ये हमारी गारंटी, और मरेंगे तो भी हम साथ में मरेंगे, और हम देश का जनवाद को बचाएंगे। तो आपने सुना कि यहाँ पर तमाम वो जानकारी देती हुई नजर आ रही थी। आप देख सकते हैं महिला पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है, भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो, और अगर हालात बेकाबू होते हैं तो उनको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं जिला सचिवालय के बाहर भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, क्योंकि जिला सचिवालय का घेराव किया गया है आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से, और ये हल्ला बोलते हुए नजर आ रही हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि फिलहाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। आप कहां से आए हैं? 2 दिन हो गए हैं आपको प्रदर्शन करते, हल अभी तक नहीं निकला है? नहीं जी, नहीं हुआ कुछ भी। कहां से आए हैं आप? ਅਸੀਂ रंबा से आए हैं जी। रंबा से? हाँ जी, हाँ जी। लगता है हल निकलेगा, सरकार जागेगी? निकलना चाहिए जी, 3 महीने हो गए, निकलना चाहिए। घर में बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे? हाँ जी, हाँ जी, रोज का 50 रुपया किराया लगा के आते हैं, घर में खर्चा भी नहीं है, क्या करें? विधवा हम वैसे ही विधवा ही हैं। हाँ जी, क्या करें बताओ? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम 70 रुपए रोज लगा के आते हैं जी, 100 भी लग जाते हैं, और इसलिए हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये हल्ला बोलती हुई नजर आ रही हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल में
जिला सचिवालय के बाहर से। दरअसल 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने से जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन है, उनकी हड़ताल है, अपनी मांगों को लेकर वो लगातार जारी है। कई बार हरियाणा सरकार से, उनके नुमाइंदों से, हरियाणा के सीएम से भी मुलाकात हुई है, लेकिन हल कोई नहीं निकला है। 2018 में समझौता हुआ था, आंगनवाड़ी वर्कर्स की 1500 रुपए जो सैलरी है वो बढ़ाई जाएगी, आंगनवाड़ी हेल्पर की 750 रुपए बढ़ाई जाएगी, लेकिन 4 साल बीतने को हैं, अभी तक वो जो रकम कही गई थी वो बढ़ाई नहीं गई है। कुशल अकुशल का दर्जा मांगा जा रहा है, साथ ही साथ न्यूनतम वेतन की मांग की जा रही है, लेकिन इन मांगों पर सरकार ध्यान देती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते तकरीबन 3 महीने बीत चुके हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रदर्शन कर रही हैं, धरना कर रही हैं, हड़ताल कर रही हैं, जिला सचिवालय का घेराव हो रहा है, सीएम के पुतले की शव यात्रा निकाली जाती है, उसे फूंका जाता है, कभी जो अलग अलग एमएलए हैं उनके घर का घेराव किया जाता है। और अब पिछले 2 दिन से पूरे हरियाणा की जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो करनाल में एकजुट हो गई हैं, क्योंकि ये सीएम सिटी है और यहाँ से अपनी बात प्रशासन तक, साथ ही साथ चंडीगढ़ तक पहुंचाने का प्रयास है। लेकिन क्या सरकार जागेगी, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल आप देख सकते हैं सरकार के खिलाफ हल्ला बोलती हुई नजर आ रही हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स, और तालमेल कमेटी हो या फिर और अलग अलग जो कमेटी बनी हो वो हो, लगातार इनका सहयोग करती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारी मांगे जिंदाबाद, धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, हम आपको लगातार दिखा रहे थे। और फिलहाल आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो ये प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन के साथ कोई बातचीत होती है, सरकार के किसी नुमाइंदे के साथ कोई बातचीत होती है, या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स का ये आंदोलन, ये प्रदर्शन सड़क पर इसी तरीके से जारी रहता है, क्योंकि पार्क में डेरा डाले हुए बैठी है आंगनवाड़ी वर्कर्स और सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोलती हुई नजर आ रही हैं। कभी जिला सचिवालय, कभी पार्क, कभी बाजार, कभी मंडी, कभी अलग अलग एमएलओ का घेराव, उनके घर का घेराव। ऐसे में स्थिति इनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, रात को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी होती है और छोटे छोटे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पेट का सवाल है, इसलिए सड़कों पर उतरी हैं तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।